Hello class 10th, how are you? Hope you will be fit and fine and I do hope that you will be doing well in your studies. तो आज मैं आपको जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सेम पोएम का टाइगर इन द जू का फर्स्ट टू थर्ड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था एंड आई मेंशन दैट कि रेस्ट ऑफ द जो स्टेंजा है इनका मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आज हम उसको ही पढ़ेंगे, रिमेनिंग टू स्टेंजास ओनली फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि 1 to 3 मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। सो जिन्होंने देखा है उसको अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज डू वॉच इट बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज 2 रिमेनिंग स्टेंजास। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, पोएट क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है थ्रू दिस पोएम। एंड मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि वीडियो में कि इसमें एक पोएट प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ a tiger in the zoo and the tiger in the jungle, दोनों के इमोशंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सॉरी, सो मैंने ये बताया था कि पोएट जो है उसमें हर स्टेंजा में अलग अलग टाइगर को प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि बिगनिंग स्टेंजा जो फर्स्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जू वाले टाइगर की बात हो रही थी, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा में जंगल वाले टाइगर की बात हो रही थी। एंड अब फोर्थ स्टेंजा आई विल रीड आउट फॉर यू एंड आपको साथ रीडिंग में ही समझ में आ जाएगा कि किस टाइगर को इसमें प्रेजेंट किया गया है, व्हिच टाइगर इज प्रेजेंटेड इन दीज 2 स्टेंजास। स्टेंजा 4, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stopping the length of his cage, ignoring visitors. So I hope it's quite clear कि in this stanza the tiger, जू वाला जो टाइगर है, the tiger which is in the zoo is presented. So क्या बता रहा है कोई यहाँ पर कि इससे पहले जो 2 स्टेंजा में उसने बात की थी वो जंगल वाले टाइगर की बात की थी, जहाँ पर कि उसने उसके सिचुएशन में बताया कि जंगल में वो क्या कर सकता है और जू में वो चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज कन्फाइंड स्पेस। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो टाइगर जंगल में क्या क्या कर सकता था, अपने शिकार कर सकता था और लोगों को डरा सकता था अपने ग्राउलिंग से, अपने रोर से, लेकिन यहाँ पर क्या है ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है वहाँ पर, बट इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कह रहा है यहाँ पर तो क्या किया गया है, जो जंगल में वो फ्रीली रोम कर सकता था, घूम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जू में क्या है, उसको एक कंक्रीट सेल में इज केप्ट इन अ कंक्रीट सेल, केज, एक केज बनाया गया है। जो कैसा केज है वो कंक्रीट का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है और विच इज़ वेरी हार्ड, और उसके अंदर उसको क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है, जहाँ पर कि क्या है, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसके जो रोरिंग है, उसके जो एंगर नेचर है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सब इसके अंदर लॉक है। वो सारे उसके पास है लेकिन यूजलेस है, वो उनका कुछ भी नहीं कर सकता, घूम भी सकता है, जंप भी कर सकता है, लेकिन बट वो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। जू में वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, कंप्लीटली कब्ड हो चुकी हैं, कंट्रोल में है, क्योंकि वो एक सेल के अंदर लॉक्ड है, जहाँ पर भी वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। His strength behind the bars, his entire strength is packed in a confined space, एक स्पेस के अंदर बंद कर दिया गया है। बिहाइंड बार्स, बार्स आप जानते हैं जो केज वगैरह में जो सामने रॉड्स होती हैं उनको बार्स बोलते हैं। स्टॉपिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जहाँ पे एक तरफ जहाँ जंगल में वो क्या कर सकता था, जंगल में फ्रीली घूम सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, he can only cover a limited space, a limited distance। आप जानते हैं केज का जो एरिया है वो क्या लिमिटेड है। स्टॉक मतलब मैंने आपको बताया था, स्टॉक मतलब इसके कई मतलब होते हैं। एक स्टॉक मतलब आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा कि जो प्लांट्स वगैरह के जो छोटे छोटे ब्रांचेस पतले पतले उनको भी स्टॉक बोलते हैं। दूसरा स्टॉक का मतलब होता है किसी को चेस करना, किसी चीज़ को परसुएट करना, पीछा करना। और लेकिन जब इसका वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है वॉकिंग एरोगेंटली, वॉकिंग विथ प्राइड। तो यहाँ पर शेर, क्योंकि आप जानते हैं एरोगेंट नेचर का होता है, उसके अंदर बहुत प्राइड होता है, तो लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या कर रहा है, ही कैन ओनली कवर द लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ दैट केज।
इज वॉकिंग he can only walk few steps. पहले स्टेंजा में बताया गया था few steps कवर कर सकता है, तो क्या करना है, stopping the length of space, stopping the covering the limited space, जो फिक्स जगह है, जो लिमिटेड स्पेस है उस स्पेस का, जो लिमिटेड सराउंडिंग है, जो लिमिटेड डायमेंशन है, उसी में क्या कर सकता है वो, उसी को कवर करना, उसी में चलना है. इग्नोरिंग विजिटर्स, इसका जो लास्ट लाइन इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, क्वेश्चन अराइजेस हियर कि वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है. तो इसमें मैं ये बताऊंगा क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आते हैं, लेकिन क्योंकि टाइगर्स फ्रीडम को क्या कहते हैं, हैज बीन स्नैच्ड, उसकी फ्रीडम को स्नैच कर दिया गया, और इस फ्रीडम स्नैच किसने किया है, स्नैच्ड बाय ह्यूमन काइंड. हम ही लोगों ने उसकी फ्रीडम को क्या किया है, छीन लिया है. हम लोगों ने उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको क्या कर दिया है, पकड़ करके उसको एक केज में बंद कर दिया, जहाँ पर कि वो अपनी सारी जो बेसिक एक्टिविटीज उनको नहीं कर पा रहा है. और क्यों, बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल प्लेजर, आवर ओन सेल्फिश प्लेजर. एक तरीके से ये लाइन जो है, यहाँ पर पोएट इस लाइन के थ्रू एक तरीके से वो हमें क्या कर रहा है, क्रिटिसाइजिंग आवर सेल्फिश एक्टिविटी, जो हमारा सेल्फिश डिजायर है, जो हमारा सेल्फिश डीड है, कि हमने क्या कर दिया है, जस्ट नस द टाइगर्स फ्रीडम, वी हैव पैक्ड हिम इनसाइड अ केज. एंड यहाँ पर बताना चाहता है कि टाइगर जो है उसको मालूम है कि ही इज नॉट गोइंग टू बी हेल्प बाय ह्यूमन काइंड बिकॉज दे देमसेल्फ पैक्ड हिम इनसाइड द केज. एंड यहाँ पर एक तरीके से हमारे ही वांट्स टू हाईलाइट द क्रूअल टेम्परामेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑफ ह्यूमंस, की not only we confine him in a limited space, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, आप जाते हैं जू में, देखते होंगे कि जू में जाकर लोग क्या करते हैं, टाइगर उसको नैग करते हैं, उसको तंग करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं. क्यों करते हैं, we poke him, we disturb him, क्या करने के लिए, उसकी ग्राउलिंग सुनने के लिए, उसके रोर सुनने के लिए, उसकी एक्टिविटीज को, जो कि वहाँ पर क्या है, टोटली यूज. हम क्यों करते हैं सर, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फन पर्पस. हम हमारी क्रुएलिटी के लेवल को बता रहे हैं. उतना ही नहीं, एक तो फ्रीडम छीन लिया, उसके बावजूद हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, वी कीप नैगिंग हिम. लोग उसको क्या करते हैं, नैग करते रहते हैं, उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं. उसको मालूम है कि ही इज नॉट गोइंग टू बी हेल्प बाय दीज सेल्फिश पीपल, एंड दैट्स व्हाई ही स्टॉप्स रिएक्टिंग एट देम. उसने क्या कर दिया, उनकी तरफ रिएक्शन देना करके बंद कर दिया है, उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया है, बिकॉज ही नोज दैट दे विल ओनली इंक्रीज हिज पेन. दे विल नॉट हेल्प हिम बट दे विल इंक्रीज हिज पेन. वो उसके क्या करेंगे, उसके दुख को और बढ़ाएंगे, उसको और बड़ा करेंगे. दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, दे वोंट अंडरस्टैंड दैट हिज लिबर्टी हैज बीन स्नैच्ड एंड ही इज मिसिंग दैट लिबर्टी. बट ह्यूमन इसको नहीं समझ पाएंगे, जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको समझेंगे नहीं. वो क्या करेंगे, उसको नैग करेंगे फॉर देयर ओन फन, फॉर देयर ओन प्लेजर. और इसीलिए टाइगर क्या कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन, इज नॉट गोइंग टू हेल्प बाय देम, और उसके किसी भी एक्टिविटी का उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, वो नहीं समझेंगे. सो तरीके से थ्रू लास्ट लाइन पोएट क्लियरली टॉन्ट्स द क्रूअल एंड सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ मैन टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. टाइगर को तो यहाँ उसने एक एग्जाम्पल में लिया है, लेकिन और भी जानवर जैसे जो जानवर जू में रखे जाते हैं उनकी बात कर रहा है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब स्टेंजा 5. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. क्या कर रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वो अपने केज में है, वो अपने केज में बैठा हुआ है, और बैठे बैठे लास्ट वॉइस सुन रहा है. लास्ट वॉइस उसको किस चीज़ की सुनाई दे रही है, पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट. नाइट में क्या कर रहा है वो, पेट्रोलिंग कार्स जो कि जू वगैरह में जो कि चेक करती हैं रात में, एक तरीके से लास्ट पेट्रोलिंग टू चेक वेदर एवरीथिंग इज इन प्रॉपर पोजीशन, एवरीथिंग इज इन नॉर्मल पोजीशन और नॉट. उनकी आवाज़ को सुन रहा है, पेट्रोलिंग कार्स के जो साउंड है, जिसकी आवाज़ है, वो उनको सुनता है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज. लेकिन वो कहाँ किधर, वो कहाँ घूर रहा है, इज गेजिंग एट स्टार्स, इज गेजिंग एट ट्विंकलिंग स्टार्स, ब्राइट स्टार्स विद हिज ब्राइट आईज. यहाँ पर पोएट ने फिर से एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, जैसा कि आपको पहले स्टेंजा में मैंने बताया था कि
क्वाइट का उसने 2 बार यूज किया था, वेलवेट पैंट्स के लिए यूज किया था और उसके बाद क्वाइट रेंज। एग्जैक्टली वंस अगेन ही यूजेस द वर्ड ब्रिलियंट इन अ ब्रिलियंट वे, उसने ब्रिलियंट को ही बहुत ब्रिलियंट तरीके से यूज किया है, आई होप सो। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कि एट नाइट में आप देखते हैं, पहली चीज जो हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करनी है कि जो आंखें होती टाइगर की, वो रात में क्या करती हैं, ब्राइट रहती, चमकती है ना, वो इसमें से ब्राइट रेडिएशंस निकलता है जो हमें दिखाई देता है। आप देखे होंगे, आपने कभी कैट की आई को देखा होगा रात में, आप टाइगर वगैरह की। दूसरा, स्टार्स भी राइट में क्या करते हैं, ब्राइट रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं। बोथ आर ब्राइट एट नाइट टाइम, तो फर्स्ट थिंग। लेकिन इतना ही नहीं, दिस इज नॉट ओनली अ ट्वीट, इसके अलावा भी है, वो क्या है, he wants to convey a deep meaning through these lines. Brilliant eyes means जो टाइगर की आंखें ब्राइट है, ब्राइट विथ व्हाट, his eyes are bright with hope that someday he might get freedom, he will be able to roam inside the jungle freely, he will be able to jump, he will be able to hunt, he will be able to kill his prey, he will be able to hide in shady areas from where plum deer pass। इस तरीके से उम्मीद के साथ his eyes are bright, एक तरीके से पोएट यहाँ पर ये बताना चाहता है कि bright symbolizes what, bright symbolizes hope, optimism, कि शायद वो किसी one day he will get liberated, उसको आज़ादी मिल जाएगी। एंड एक तरीके से यहाँ पर bright with bright eyes means what refers that he is missing his freedom, he is missing his freedom। क्यों मिस कर रहा है, when he is looking, he is gazing, जो वो घूर पता है स्टेयर, मतलब आप जानते हैं कॉन्स्टेंटली किसी चीज की तरफ लगातार देखना, तो इधर देख रहा है स्टार्स की तरफ, एंड लुकिंग एट स्टार्स ही मिसेस हिज फ्रीडम। स्टार्स को देख रहा है कि वो अपने जो भी उनका नेचुरल हैबिटेट है स्काई, वहाँ पर वो फ्रीली क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, अपने जो ब्राइटनेस है उसको क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। एंड लुकिंग एट देयर कंडीशन is also missing his freedom, वो भी अपने फ्रीडम को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। he misses his freedom which has been snatched by humankind, जिसको कि हम लोगों ने क्या कर लिया, ह्यूमन लोगों ने just because of their selfish pleasure उसको छीन लिया है, and we packed him inside a cage। so bright eyes refers with hope, किस चीज को रेफर कर रही है, refers hope, कि उसकी जो आंखों में चमक है वो किस चीज की है, इसी चीज के, जब वो उस चीज के बारे में सोच रहा है, might be thinking about his jungle life, वो जंगल में कितना खुश था, कितना हैप्पी था, और उसको मिस कर रहा है। और उन्हीं के बारे में सोच करके उसकी आंखें क्या है, his eyes are bright with the hope that at some day he might get back that snatched freedom, जो उसकी जो छिनी हुई आज़ादी है शायद किसी दिन उसको मिल जाए, and that's why his eyes are bright। and so this is the clear message that the poet wants to depict by using the word brilliantly। तो उसने यहाँ पर brilliant को यहाँ पर यूज किया, very beautiful use I would say, so I hope it's quite clear कि वो यहाँ पर brilliant का उसने अच्छा यूज किया। और यहाँ पर poetic device क्या रहेगी, repetition रहेगी, जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था। इसमें कुछ और भी literary device है, alliteration जो कि बहुत कॉमन है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ जगह पर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपका concrete cell alliteration है, behind bars यहाँ पर C का रेपिटेशन है, यहाँ पर B का रेपिटेशन है, और इस तरीके से इस स्टैंजा आपको दिखाई दिया है। तो देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन एज वेल, एंड लास्ट स्टैंजा में क्या मिला, ये ब्रिलियंट का रेपिटेशन हुआ है। तो दो पोएटिक डिवाइस है, पहले वाले में क्या थी, एलिट्रेशन, एंड सेकंड में लास्ट में यहाँ पर क्या है, ये रिपीटिशन का यूज किया है पोएट ने। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो द पोएम एंड्स विद द tiger which is inside the zoo, मतलब कि the last two stanza depict about what, depict about the condition of tiger that is kept inside the zoo, and it clearly tells us what he is going through when he is kept inside the zoo, की जो जंगल में है, से जंगल में सॉरी जो केज के अंदर जो टाइगर है वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, what kind of suffering is facing, किस तरीके को झेल रहा है, टॉलरेट कर रहा है, बेयर कर रहा है। बट दिस ऑल टॉलरेंस, इन सब के मतलब एक तरीके सॉरी जो ये सब चीज़ें हैं, जो एंडरेंस है, इसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, इज ब्राइट विथ होप, हिज आईज आर ब्राइट विथ होप दैट समडे he would definitely he would get
he might get his curbed freedom, जो उसकी curtailed freedom है, जो उसकी आज़ादी कम करने के लिए छीन ली गई है, उसको क्या करेगा वो किसी न किसी दिन उसको मिल जाएगा. So this is the poem. So through this poem, the poet clearly wants to indicate that animals' freedom should also not be curtailed. उनकी आज़ादी को भी कम नहीं करना, छीनना नहीं चाहिए. We have no right to curb their freedom, to treat them with cruelty just because of our own selfish pleasure and needs. They should also be allowed to live freely in their natural habitat, and so that they could perform whatever the activities they are meant for, जिसके लिए कि वो बनाए गए हैं, जिसके तरीके से जो नेचर में उनका जो जिसके लिए adopted है, for which they are adopted. So this is the message the poet wants to convey, and it also taunts our selfish and cruel attitude towards nature कि keeping animal inside the cage in the zoo should be stopped. This is a brutal practice, this is a cruel practice, this should be stopped instantly, because we have no right to snatch, to curtail, to curb the freedoms of animals as well. They also understand the meaning of freedom, meaning of liberation, and this is completely inhuman practice. So with this message the poem ends, and I do hope आपको ये poem समझ में आ गई होगी. So last two stanza की summary आप लोग मुझे लिख करके होमवर्क में भेजेंगे, and I'll give you some questions as well. उसको भी आपको solve करना है, और you will have to submit your homework within this stipulated time. जो आपको stipulated time दिया गया है उसी के अंदर आपको ये homework complete करना है. So with this hope that you would definitely submit it on time. Hope आपको poem अच्छे समझ में आ गई होगी. If you have any kind of query, do ask me. So see you in next video. Have a nice day.